आज का हमारा टॉपिक है रॉक मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स को, यानी कि वो बुनियादी चीज़ें जिससे हमारी ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मिलकर बनी हुई हैं। और मिनरल्स कहते हैं नॉन लिविंग नेचुरल सब्सटेंस को। नॉन लिविंग का क्या मतलब है कि गैर जानदार, यानी कि जो जिंदा नहीं होती और जो कुदरती तौर पे जो सब्सटेंस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स को मादनियात भी कहते हैं। और रॉक्स कहा जाता है हार्ड नेचुरल सब्सटेंस मेड मेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यानी ऐसा सख्त सब्सटेंस, ऐसी सख्त चीज़ जो किससे मिलकर बनी हो, जो कि मिनरल से मिलकर बनी हो, तो इसे हम रॉक्स कहते हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमें जो ये जो गोल सी बॉल नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं। अब जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ना तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मिनरल्स। और जब मिनरल्स कंबाइन होते हैं तो ये बनाती हैं मुख्तलिफ तरह की चट्टानें, यानी कि रॉक्स। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बेसिक थिंग्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट को बनाने में, यानी हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल को बनाने में, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि और बॉडीज़ यानी हमारा जो जिस्म है, वाटर यानी कि पानी, एयर, हवा, एंड इवन रॉक्स यानी मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें, ये सब किससे मिलकर बनी हैं? एलिमेंट्स से। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट है वो है गोल्ड, यानी कि सोना। और ये जो गोल्ड है ये मुख्तलिफ तरह के जो जेवरात हैं, जो ज्वेलरी लिखा हुआ है ना, यानी ज्वेलरी का मतलब होता है जेवरात, मुख्तलिफ तरह के सोने के जेवरात बनाने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से एक और कॉमन एलिमेंट है जिसे आयरन कहा जाता है, यानी कि लोहा। इस तरह से ये जो लोहा होता है ये यूज़ होता है मुख्तलिफ तरह के पुल यानी ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए। लेकिन लोहा सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना। अब लोहा जितनी भी तरह के आलात होते हैं ना, टूल्स वगैरह, जैसे आयरन टूल्स होते हैं, यानी हथौड़ा हो गया, कैंची हो गई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब इसी इसी एलिमेंट से बनी, यानी कि आयरन से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट से ही मिलके बनी हुई हैं, यानी ये बेसिक जो है वो थिंग है, जिससे बेसिक चीज़ है जिससे ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की, यानी कि मादनियात। तो हमने मिनरल्स या मादनियात के बारे में क्या पढ़ा था कि ये मिनरल्स होते हैं, एक तो नेचुरल यानी कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, दूसरे ये सॉलिड मटेरियल यानी ये बहुत सख्त होते हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये जो मुख्तलिफ तरह के आपको मुख्तलिफ ये हार्ट सा आपको एक ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली मिनरल्स हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्वार्ट्ज एक मिनरल है जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है। ये देखिए, ये कुछ उभरे हुए इसके हिस्से नज़र आ रहे हैं ना, कुछ ग्लास टाइप ये नज़र आ रहा है, तो ये क्वार्ट्ज है जो कि एक मिनरल है। और ये दो एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है सिलिकॉन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखें हमने पढ़ा था ना कि जो मिनरल्स होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से जो मिनरल बना है उसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो डायमंड भी एक मिनरल है, यानी कि जिसे हम हीरा कहते हैं। और ये जो मिनरल है ये बहुत सख्त होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, इसको देखने देखें भी ना तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी जो शेप होती है या इवन इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत सख्त होता है। और ये एक ही एलिमेंट से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं कार्बन। जैसे आपने सुना होगा ना हीरे की अंगूठी, जो कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये जो हीरा, ये आपको नज़र आ रहा है ना ग्लास, ये बेसिकली डायमंड है, जो कि मोस्टली अंगूठियों में यूज़ हो रहा होता है। ये अगेन जो जेवरात होते हैं औरतों के, उन सब में ये यूज़ हो रहा होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत महंगा होता है। लेकिन ये ज़मीन के अंदर इस फॉर्म में मौजूद नहीं होता, बल्कि मज़ीद इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद फिर ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा होता है, यानी इतना शाइनी, इतना चमकीला, या आप कह सकते हैं कि इतना चमकदार।
तो ये जो डायमंड है यानी ये डायमंड मिनरल ये तो मोस्टली इन्हीं जेवरात के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो ये इसका मुख्तलिफ फंक्शन है। यानी कि जो क्वार्ट्ज है वो ग्लास बनाने के लिए भी यूज़ होता है, फिर ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और जो मुख्तलिफ तरह की वॉचेस होती हैं ना यानी घड़ियाँ होती हैं उसमें उसको बनाने के लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है यानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन उसमें भी जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है ना उसमें भी क्वार्ट्ज यूज़ होता है। मिनरल्स के बाद हम बात करते हैं रॉक्स की यानी कि चट्टानों की। अब ये जो मुख्तलिफ तरह की चट्टानें होती हैं ना ये भी नेचुरली ही बनती हैं, लेकिन यानी कुदरती तौर पे बनती हैं, लेकिन ये किस तरह से बनती हैं यानी जब मुख्तलिफ मिनरल्स आपस में मिलते हैं ना, ये लिखा हुआ है ना मिनरल्स दैट स्टक टुगेदर, यानी ये मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मिनरल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें बनाते हैं। जैसे अगर हम ग्रेनाइट की बात करें जो कि एक इम्पॉर्टेंट रॉक है, जो कि देखने में कुछ ऐसी नज़र आती है कि इसके ऊपर देखिए ये ब्राउन और कुछ स्किन और कुछ ब्लैक कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो ग्रेनाइट है ये इसकी जो इस तरह की शेप है ये मिनरल्स की वजह से ही है। अब ग्रेनाइट क्योंकि एक चट्टान है तो ये मुख्तलिफ जो मिनरल्स हैं यानी क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पा एंड मीका, ये तीन मिनरल्स हैं जिनसे ये मिलकर बनी हुई है, और इसी वजह से हमें इसमें मुख्तलिफ जो है वो आप कह रहे हैं कि डॉट्स और इस टाइप की हमें यानी मुख्तलिफ कलर जिसमें हमें नज़र आ रहे हैं ना तो वो इन्हीं मिनरल्स की वजह से है। और ये जो ग्रेनाइट है ये मोस्टली बिल्डिंग्स में यूज़ हो रही होती है, यानी कि जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन है जो मेकिंग है उसमें ये यूज़ हो रही होती है। जैसे देखें बिल्डिंग्स में जो ये टाइल्स यूज़ हो रही होती है ना ये भी बेसिकली ग्रेनाइट की बनी हुई होती हैं, या ग्रेनाइट आप इसे कह सकते हैं। और ये जो ग्रेनाइट है या ग्रेनाइट है ये बहुत कॉमनली यूज्ड रॉक है। अच्छा, जो रॉक है ना इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट नहीं है, ये है ग्रेनाइट, जो कि मोस्टली यूज़ होती है और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ग्रेनाइट के बाद जो एक रॉक बहुत इंपॉर्टेंट या कॉमनली यूज़ होती है उसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, जो कि कुछ सफ़ेद कलर की नज़र आती थी। आप देख रही हैं सफ़ेद कलर की होती है। अच्छा, ये लाइमस्टोन है ये भी एक रॉक है, और ये जिस मिनरल से बनी है इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम देखें कि ये लाइमस्टोन यूज़ किस में होता है तो ये मोस्टली सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी ऐसा मटेरियल जो कि जब आप कंस्ट्रक्शन किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है ना यानी जो ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है, तो वो या आप ये कह सकते हैं जो एक वाइट कलर का पाउडर सा हमें नज़र आ रहा होता है वो लाइमस्टोन होता है बेसिकली। इसके अलावा चौक जो यूज़ होता है जो ब्लैक बोर्ड होता है यानी स्कूल में जो ब्लैक सा एक हमें बोर्ड नज़र आ रहा होता है ना उसके ऊपर लिखने के लिए इस तरह के वाइट कलर के जो है वो स्टिक होती है जिसे हम चौक कहते हैं। तो ये सारी रॉक्स हैं जो यूज़ होती हैं कॉमनली। तो आज की वीडियो में हमने रॉक्स, मिनरल्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा।